नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं खबर भारत 360। बढ़ते हैं मुख्य खबरों की ओर। खबर शिवनी से, जहां पर कलेक्टर संस्कृति जैन ने दिव्यांग से मुलाकात की है और उन्होंने बताया है दिव्यांग ने कि हम बस में सफ़र करते हैं, हमसे पूरी तरह से बुरा और बदसलूकी की जाती है, हमें बैठने की जगह नहीं दी जाती है। आगे उन्होंने बताया है कि सरकार लाडली बहना 1200 दे रही है, हमको भी पेंशन बढ़ा देनी चाहिए, जिसमें कलेक्टर महोदय से शिकायत की। और उन्होंने बताया कि हमें पास बनवाने के लिए रेलवे का सफ़र करने के लिए कहा जाता है कि नागपुर जाएं और पास बनवाएं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने बताया है कि उनके आवेदन का निराकरण जरूर किया जाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने और तमाम साथ हैं। इनकी बहुत सी समस्या थी। नए कलेक्टर महोदय आई सिवनी में, संस्कृति जैन, इनको आशा है कि कलेक्टर महोदय आप लोग जो मांग लेकर आए हैं कलेक्टर साहब के पास, क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे ये थी कि हमने बस में जो अभद्र व्यवहार किया जाता है और बस में कई बार छूट देने के बाद उतार दिया जाता है दिव्यांगों को, हमने कलेक्टर महोदय से यह कहा है कि वहाँ एक फ्लैक्स लगा दिया जाए जिससे बस वालों को मालूम हो जाए कि दिव्यांगों को कितनी छूट देनी चाहिए। क्योंकि बस वालों को तो मालूम रहता है ना दिव्यांगों को कितनी छूट है, मालूम रहता है उनको, लेकिन वो देते नहीं। सिर्फ कंडक्टर और जो वहाँ ड्राइवर है वो लोग मना करते हैं। हालांकि उनके जो मालिक है उनको मालूम है, लेकिन वो बदलते रहते कंडक्टर ड्राइवर, तो वो लोग छूट देने में आनाकानी करते रहते। कलेक्टर साहब ने क्या कहा इस संबंध में? उन्होंने यही कहा है कि हम इसकी व्यवस्था बना देंगे बोले, और जो फ्लैक्स है वो लग जाएगा। अच्छा बताइए, जैसे भी आपने कहा कि हमें पास बनवाना रेलवे का, तो नागपुर जाने के लिए कौन बोल रहा है आपसे? हमें जानकारी है जहाँ तक जो दी गई है कि हम सांसद महोदय, विधायक महोदय और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ये कहा गया कि आपका, और ये विभागीय जो पुनर्वास केंद्र अधिकारी है उनके पास भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि आपका नागपुर से रेलवे पास बनेगा। अच्छा बता, आपको रेलवे पास के लिए नागपुर बताया जा रहा, तो आप से कलेक्टर महोदय से कहा है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमने दिनेश मुनमुन सुविधा जिले में होना चाहिए जी, और शिविर लगा करके सभी दिव्यांगों को रेल पास यही बनाए जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो नए कलेक्टर साहब से पूरा आपको विश्वास है कि काम जल्दी होगा? जी, अभी तो हमारे को आश्वासन दिया उन्होंने, और इसके लिए उन्होंने प्राथमिकता से हमारी बात समझी, सुनी, और उस बात को उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को हमने रखा, और उस बात को उन्होंने बिल्कुल हमारे को आश्वस्त किया है इस बात से कि हम आपकी मांग को पूर्ण रूप से, कुछ मांगे जो है जो करेंगे करके, उसके लिए आश्वासन दिया। में हम लोग बहुत बार आए कलेक्टर कक्ष में और कई बार मांगे किए। नहीं तो कलेक्टर साहब के पहले आप आएंगे। हाँ। तो नए कलेक्टर साहब से क्या आशा आपको? नहीं तो हमको तो ये आशा है कि ये कलेक्टर महोदय जो आई हैं ये हमारी बराबर हमारी मांगे पूरी करेंगे। तो पहले आए पर हम सुनवाई नहीं होती थी, कोई सुनाई नहीं हुई तो है। कलेक्टर साहब की बात बताई कि नहीं आपने? हाँ बताए हमने कि हम पहले हमारे आकर के चप्पल झिझ गए। दिव्यांग कितने परेशान होते हैं बरसात में, गर्मी में, और बस से आते हैं, पैदल आते हैं। तो कलेक्टर महोदय ने बोला बार आपकी पूरी मांग। लोगों का कहना है कि इसके पहले कलेक्टर जो थे, हम आके चक्कर काटते थे, हमारी चप्पल घिस जाती थी, लेकिन कलेक्टर सुनवाई नहीं की। नए कलेक्टर संस्कृति जैन सिवनी में है, इनको पूरी आशा है कि नए कलेक्टर हमारी सुनेंगी और हमारी मांगों को जरूर अनदेखी नहीं किया जाएगा और हमारी मांगें जरूर सुनी जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सांसद विधायक से भी लोग मांग करते हैं कि विकलांग लोगों का रेलवे पास यहीं से बनना चाहिए, जिले में इसकी अथॉरिटी जारी करना चाहिए, लेकिन नागपुर कहाँ जाए विकलांग लोग? आप देखने में आएगा कि नए कलेक्टर संस्कृति जैन कितना इसमें खरा उतरती हैं आम पब्लिक के बीच, इस समय बताएगा। खबर भारत से संजय काड़े, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र जायसवाल के साथ, सिवनी।